अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी करेला अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये शुगर पेशेंट लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखते हैं इसको तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 3 से 4 करेले लेके इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया और साफ़ कर लिया। छिलके मैंने इसके रिमूव नहीं किए और मैंने 2 घंटे के लिए इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। इस तरह से लंबाई की शेप में मैंने इसे कट किया है। और करेलों में ऐड करने के लिए सौंफ हमें ज़्यादा चाहिए। 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन जो है हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम लिया है। 1 टेबल स्पून हमें सूखा धनिया चाहिए और 1 टेबल स्पून ही हमें ज़ीरा चाहिए। 1 टीस्पून सरसों या राई दाना, हाफ़ टी स्पून कलौंजी और 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने विनीगर यानी सफ़ेद सिरका लिया है। और सरसों तेल को अच्छी तरह से गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया है। यहाँ पे मैं सौंफ, ज़ीरा और सूखा धनिया इसको मैं मोटा सा ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहे तो इस तरह ही शामिल कर दें। यहाँ पे हम इंस्टेंट करेला अचार जो है तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है जल्दी से अचार में शामिल हो जाए। अब इसमें कलौंजी, राई दाना और अजवाइन भी मैं ऐड कर दूँगी और ये अचार का मसाला जो है हमारा तैयार है। अब एक पैन में मैं ऑयल ऐड करके करेले जो है फ्राई करूँगी। इस तरह से अचार जो है वो हमारा जल्दी से तैयार हो जाएगा ताकि करेले जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मैं इसे 6 से 7 मिनट के लिए अब कवर कर दूँगी। करेले जो हैं वो अब सॉफ्ट हो चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा इन्हें सॉफ्ट नहीं करना। अगर इसे कवर करने से थोड़ा बहुत भी पानी हो तो आप उसे भी ड्राई कर दें। बस मुझे करेले जो इतने ही सॉफ्ट चाहिए थे। अब मैं इसमें सिरका ऐड कर दूंगी और हीट जो है आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए इस वक्त। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ जो मसाला है वो मैं ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर दूँगी। नमक और जो मिर्च है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करें। इस तरह से ये मसाला जो है अच्छी तरह फ्राई भी हो जाएगा और इसकी खुशबू जो है और भी अच्छी हो जाएगी। आप चाहें तो इस मसाले को ग्राइंड करने से पहले भी हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, उससे भी बड़े मज़े का बन जाता है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको आप किसी पॉट में जिसमें आपने इस अचार को रखना है उसमें ऐड कर दें और जिस बर्तन में आप ये अचार सेव करें वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब इसके ऊपर से जो है सरसों ऑयल है वो मैं ऐड कर दूंगी। अब इसे 1 वीक के लिए मैं कवर करके रख दूंगी ताकि जो भी मसालों का फ्लेवर है वो इसमें अच्छी तरह से रच जाए। ये खाने में और भी मज़े का लगेगा। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का इंस्टेंट करेला अचार। और ये इस करेला अचार की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े का बनता है। और रेसिपी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।